हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए दिन में। आज हम जो एरिया विज़िट करने जा रहे हैं जिज़ान रीजन का, पर्टिकुलरली उस जगह का नाम है वादी अल अजब। जैसे कि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं और उनको पता भी होगा कि जो सदर्न पार्ट है सऊदी अरेबिया का वो माउंटेन एरिया है। सो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। जैसे नॉर्थन और ईस्टर्न रीजन कम्प्लीटली डेजर्ट है। सो सदर्न रीजन में नजरान और जिज़ान और आबा रीजन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज हम टूर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जिज़ान सिटी से। जिज़ान सिटी तकरीबन वादी अल अजब से 130 किलोमीटर दूर है। सो जो ये रास्ता है कम्प्लीटली माउंटेन एरिया है दोनों तरफ। सो बहुत ही एक्साइटेड एरिया है ट्रैवलिंग करने के लिए वाया व्हीकल। सो ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन बसेस की तो इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, बट अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप जो भी इनके साइट सीन है आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो इस मैप में आपको मैंने क्लियर बता रहा हूँ कि हमने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की है। सो साबिया एक पॉइंट आता है, उसके बाद में तो अल महल्ला है, वो एक इंटरसेक्शन है जहाँ से एक दूसरी जगह रास्ता चला जाता है और मेन रास्ता अल हुकूक से होता हुआ अल रीस को जाता है। तो ये मेन रास्ता है इनका। अदरवाइज इसमें शॉर्टकट भी है जिसके थ्रू हम वादी अल अजब पहुँच सकते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन द आपका क्या प्लान है। अगर आप मेन हाईवे से जाना चाहते हो ये बेटर है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे जो कि किसी बहुत सारे गांव से होकर चलता है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी कम है और वो सिंगल रोड है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि माउंटेन एरिया में गाड़ी चलाना जब भी स्पेशली इवनिंग के टाइम में। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करो माउंटेन एरिया में आप कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पर ट्रैवलिंग करना स्पेशली सिंगल रोड के ऊपर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब भी आप ट्रैवलिंग करें, स्पेशली जो ये इनके मेन हाईवे हैं सऊदी अरेबिया में जो माउंटेन एरिया है उसके वहाँ पर आप मेन हाईवे से ही यूज़ करें। सो जगह जगह पर कैमरे दिए हुए हैं। सो स्पीड लिमिट भी यहाँ पर फिक्स है, 120 है। सिटी के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट दी हुई है और कैमरे भी हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जब भी आप ट्रैवलिंग करें अपने स्पीड लिमिट का प्रॉपर ध्यान रखें। सो अभी हम जो एंटर कर गए हैं अल रीस रीजन में, तो आप देख रहे हो कि जो ये माउंटेन है क्या ब्यूटीफुल व्यू है इसका। सो बिल्कुल इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, जो ये रोड है तो अमेजिंग है। सो ये मैं हूँ और सरवर साहब जो मेरे कोलीग हैं। सो हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। सो हमने डिसाइड किया था कि जो ये बहुत सारे प्लेसेस हैं सऊदी जिज़ान रीजन के, हम उसको विज़िट करेंगे जब भी हमें टाइम लगता है। सो आज का जो हमारा स्केड्यूल था वो था वादी अल अजब को विज़िट करने का। सो हम अर्ली आफ्टरनून हम स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी। सो ये जो एरिया था इतना खूबसूरत था कि जगह जगह पर आपको जो ये व्यू है माउंटेन का तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा छोटे छोटे गाँव आ रहे थे, स्टॉपेज आ रहे थे। और यहाँ पर कोई मेजर सिटी नहीं है इस रीजन में अगर माउंटेन एरिया में हम जाते हैं। सो वादी अल अजब जो है उसका रास्ता स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी इसका जो रास्ता है चढ़ाई वाला था, तो अगर आपके पास गाड़ी 4x4 है वो सबसे बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि माउंटेन एरिया है। अगर आप वादी अल अजब अंदर टनल में भी जाते हो जो कि नैरो रास्ता है तो काफ़ी स्लिपरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्रेवल या स्टोन है, उसके लिए आपको 4x4 गाड़ी रिकमेंड की जाती है। 2x2 इतना जो माउंटेन एरिया है इसमें चल तो सकती है, बट ज़्यादा रिकमेंड तो 4x4 की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ट्रांसपोर्टेशन की जो लोकेशन है उसके लिए सबसे बेस्ट है। सो जब भी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एंट्री पे अल रीस के बाद तकरीबन 7-8 किलोमीटर के बाद, तो जो ये एंट्री पॉइंट है वादी अल अजब का, जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, मतलब दिन के टाइम में तो रोशनी है, यहाँ पर लाइटिंग का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। सो ये एंट्री पॉइंट है वादी अल अजब का। सो ये टनल यहाँ से स्टार्ट होती है। तकरीबन जो एरिया 30 किलोमीटर सराउंडिंग में बना हुआ है, जो
जो इसका लेंथ है, वो जो टनल है 5 to 7 किलोमीटर अंदर तक जाती है। सो इस रास्ता है वन वे ही है, तो इतना तंग रास्ता है कि एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। अगर बड़ी गाड़ी है 4x4, दूसरी गाड़ी को निकलना पड़ता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ड्राइव करो वादी लज्जत में। सो ये थोड़ा सा ड्राइविंग का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि इस काइंड ऑफ ग्रेट कैनियन। सो ये बिल्कुल तंग रास्ता है जिसके दोनों तरफ माउंटेन है, बीच में आपने गाड़ी अपनी ड्राइव करनी है। सो जो ये भी सीज़न है समर सीज़न नहीं है, इसलिए जो आप नीचे रास्ता देख रहे हैं, अदरवाइज इसमें जो पानी है, जो नेचुरल माउंटेन से पानी आता है, ये बिल्कुल नीचे ऐसे चल रहा होता है, रोड के ऊपर बह रहा होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक। तो काफ़ी स्लिपरी सरफेस हो जाता है ड्राइव करने के लिए, इसलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप 4x4 अपना व्हीकल है वही यूज़ कीजिए। तो जो ये गाड़ियाँ हैं, पार्किंग के लिए भी अंदर इतनी बड़ी जगह नहीं है। सो इसलिए जो इनकी अथॉरिटी है, पुलिस है, स्पेशली इस एरिया के लिए, वादी लजब के लिए, जो 1-2 गाड़ियाँ हैं पुलिस की, वो यहाँ पर होती हैं बाहर की तरफ। सो वो इतना रश अलाउ नहीं करते गाड़ियों का इसके अंदर, ताकि फिर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मुश्किल आ सके। सो दोनों तरफ जो माउंटेन है तकरीबन बहुत हाइट है। आई डोंट नो कि मैं इसका पर्टिकुलर इसकी हाइट नहीं बता सकता, बट 50 मीटर से तो तकरीबन ऊपर ही है इस माउंटेन की हाइट जो साइड पे है। मे बी इससे ज़्यादा भी 100 तक जा सकती है। सो जो व्यू है बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग व्यू है। जब भी आप इसके अंदर आओगे, गर्मियों में भी आओ, आपको इतनी ठंड लगेगी, सर्दियों में तो ठंड बहुत ही लगेगी। सो बहुत ही अच्छी फ्रेश हवा चलती है। और एक तकरीबन ये जो एरिया है, ये एक माउंटेन जंगली एरिया है। सो इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं, स्पेशली हमें जो गाबून होते हैं, जो एक बंदर की नस्ल है, तो वो हमें काफ़ी इधर मिली। काफ़ी वो शोर मचाते हैं इधर उधर। सो ये जब भी आप अपना कोई खाने का सामान भी लेकर आए अपने साथ में, सो केयरफुल, क्योंकि जो ये जंगली जानवर हैं बिल्कुल नज़दीक भी आ जाते हैं। तो जब भी जब आप इसके एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, जब वहाँ पर आपको कुछ पानी कलेक्ट हुआ भी मिलेगा। सो जो फाउंटेन है वो गर्मियों में ही आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज सर्दियों में इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सो जब भी आप इस एरिया में आएँ तो आपने श्योर करना है कि आपकी जो गाड़ी है प्रॉपर पार्किंग में लगी हो। सो ये एक बहुत ही बेस्ट व्यू था जहाँ पर हम रुके थे, बातें कर रहे थे आपस में। और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, बट मेनली वो फ्राइडे को ही ओपन होता है, अदरवाइज क्लोज ही रहता है। यहाँ पर आप पानी देख सकते हो कितना क्लियर है, इतना क्लियर है और इतना ठंडा पानी है। ये नेचुरल वाटर है बिल्कुल। सो हमने तो बहुत इंजॉय किया इस जगह पे, स्पेशली जब हम एंड पॉइंट पर पहुँचे हैं। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो स्टोन थे, बड़े स्टोन थे, वो नीचे गिर चुके थे वो हाइट से। तो आगे गाड़ी तो नहीं जा सकती, बट ट्रैकिंग इज़ द बेस्ट वे। अभी तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, आप ट्रैकिंग कर सकते हो इस माउंटेन पे। सो कोई भी ऐसा नहीं है, इशू नहीं है। सो आफ्टर इवनिंग के बाद में हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी बैक टू होम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइटिंग आप देख सकते हो इस एरिया में बिल्कुल लाइटिंग नहीं है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इवनिंग से सूरज छुपने से पहले इस एरिया से निकल जाएं, क्योंकि एक एरिया काफ़ी डेंजर हो सकता है। सो दिस इज़ द जस्ट आवर शॉर्ट एंड सिंपल जर्नी। तो बातें तो बहुत थी बताने वाली, बट इस जो वीडियो है इसमें बस मेरी तरफ से इतना ही। सो जब भी आप सऊदी अरेबिया में आएँ और आपको वादी लजब का जाने का मौका मिले, आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत बेस्ट जगह है घूमने के लिए जिज़ान रीजन में। शुक्रिया, थैंक यू।